योहान आदोल्फ पेंगल लुफ्तहाफन पर एक फ्रांस भाई और एक बहन को गिरफ्तार की गई है ड्रग्स स्मगल के लिए। इन दोनों ने टोटल 3 टन कोकाइन बॉलचेस लिए हुए थे और कंट्रोल के बाद इन्हें ले जाया गया है नारकोटिका ब्रिगाद के पास। एक हिस्सा बॉलचेस का uitgescheiden हुआ है निगरानी में। आगे का मेडिस और यूरिडिस प्रोसीड्यूर्स के बाद फर्दाख्तन को जेल में डाला गया। ये जाक onderstreep करता है जो aanhoudend probleem है इंटरनेशनल ड्रग्स स्मगल का luchthavens के जरिए स्ट्रिक्ट कंट्रोलर्स और samenwerking opsporingsdiensten के बीच बहुत ज़रूरी है इस तरह के हरकतें को ख़त्म करने के लिए और grensovergangen का veiligheid को waarborg करने के लिए। एक ब्राज़ीलियन slachtoffer हुआ है स्ट्राटरोव का अनामुस्त्रात में। बरूफिंग के दौरान उन्हें चोट लगा है उनके चेहरे पर और उन्हें मेडिस behandeling की ज़रूरत हुआ है। इनहोड चोरी हुआ बटवा का अभी तक फास्टेल नहीं हुआ है। सिपाही ऑप्सपोरिंग्स बरित फैला दिया है और जो बस्खेकबार इंफॉर्माची है बांटा है ऑप्सपोरिंग्स दिंस्तन के साथ। छानबीन फरदाख्त के ओर और मोखलक मेद दादर के ओर जोर तोड़ से चल रहा है। मंगलवार के रात्रि में एक एख्तपार स्लाख्तऑफर हुए है ओली पलम स्ट्रात में खवापंद स्ट्राटरोव का। 2 आदमियों एक ब्रोमफिट्स पर स्लाख्तऑफर्स को धमकाए है फ्यूरवापन के साथ। सोने का गहना एक iPhone 17 और क्रेडिट कार्ड्स लूटा गया है। लूटने के बाद में फरदाख्तन फुंगुस्त्रात से भाग गए हैं। स्लाख्तऑफर्स को कोई चोट नहीं लगा है। सिपाही छानबीन शुरुआत कर दिया है और लुटेरों की तलाश में है। रेशियो बेस्तांतिम पारामारिबो ने 3 फरदाख्तन को गिरफ्तार किया है 2 अलग अलग दिफ्तालजाकन में। पहला इंसिडेंट में 2 लोग कोशिश किए थे एक फास्ट फूड साक में डाका डालने के लिए और एक क्लोइस चोरी करने को। इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ा गया है और कुछ देर के अख्तर फॉल्किंग के बाद इन्हें गिरफ्तार कर ली गई है। दूसरा जाक में एक फरदाख्त को गिरफ्तार की गई है चोरी के लिए एक क्लेडिंग साक में जहां पर वो दूसरों के साथ में मिलकर के सामान चोरी किया था। मेदा फरदाख्तन अभी तक लापता है जिन्हें गिरफ्तार की गई है और जो सामान बसलाख में लिया गया है इन्हें सिपाही के हवाले कर दी गई है आगे के छानबीन के लिए। ओपनबार मिनिस्ट्री के साथ ओवरलैप करने के बाद फरदाख्तन को जेल में डाल दी गई है। एक पुलिसी कंट्रोल के पास स्टॉर्कर्ट्स एफर में 2 आदमियों एक औरत को गिरफ्तार की गई है जबकि उनके मोटर गाड़ी में बड़ा तादाद में कार्टन मुर्गियां पाया गया है। कंट्रोल फॉलो हुआ है एक टिप मिलने के बाद मोखलक स्मगल ट्रांसपोर्ट के बारे में ग्रेंस रेशियो से। इंस्पेक्शन के दौरान 3 टन डोजन मुर्गी के साथ पाया गया है लात रुimte में। इंसिडेंट फरक्लारिंग दिया है इसके हेरकॉम्स के बारे में लेकिन ये काफी नहीं था सिचुएशन को फरक्लार करने के लिए। बफिंडिंगन के मुताबिक सभी betrokkenen को गिरफ्तार की गई थी relevante wetgeving के ओवरट्रेडिंग के वजह से। एक फरदाख्त को जेल में डाल दी गई है जबकि बाकी लोगों को फरहोर करने के बाद छोड़ दिया गया है आगे के छानबीन के इंतजार में। सरकार ने फैसला लिया है जो huidige brandstofprijzen है voorlopig ongewijzigd छोड़ने को। पहले बातचीत होगा maatschappelijke organisaties के साथ। इससे पहले डेफिनिटिव कोई फैसला लिया जाएगा प्राइस काप मेथड को छोड़ने के लिए।
ریخلنگ سرکار کو خرچہ ہوتے ہیں قریباً 350 ملین SRD کا مہینہ وار، اور یہ بڑھ سکتا ہے قریباً 3 ملیارڈ SRD تک۔ اولی ماتسخپین کو اس کے بارے میں جانکاری دے دی گئی ہے اور وہ لوگ مل کر کے کام کر رہے ہیں۔ دکانداروں جو کچھ سمے کے لیے بند کر دیے تھے، ان لوگوں سے بات کرنے کے بعد میں وہ لوگ ایکٹیویٹیاں پھر سے شروعات کیے ہیں۔ ہاکرنگ بینک اگست کے 10 تاریخ سے ایک پیکٹ 6,775,859 بستاندہ آندیلن کا دا سورینامse بینک DSB میں بسخیک بار کرے گا، ایک اوپن بار ڈیجیٹل انسکریپنگ کے ذریعے۔ یہ آندیلن پیکٹ فرتیخن وردخ کرتا ہے 17,96% آندیلن کیپیٹال کا DSB میں۔ جنہیں دلچسپی ہے بنا اور بیوتلان سے، ان لوگوں کو موقع ہے اگست کے 31 تاریخ تک انسکرائب کرنے کے لیے اور خود اپنا بٹ پرائس بپال کرنے کو۔ ہاکرنگ بینک کے مطابق فرکوپ پسند ہے ایکسٹراتیجیز ہیر اورینتاسی ان کا پارٹیسپاسی پورٹفولیو کے اندر، اور اس کا کوئی بٹریکنگ نہیں ہے فنانشیل پوزیسی یا تو فروخت پر DSB کا۔ سرکار اور سیجن روسبیل گولڈ مائنز نے کنٹرولز کو اب فور کر دیے ہیں کنسیسی خبید 21 بیرگی پر۔ الخال خود سکرز کو ہٹائے جاتے ہیں جو خساملک این ہے تھے سپاہی لیخر اور بدریس بفیلخین کا۔ تو خان اس علاقہ میں صرف تو خستان ہے ریخستراتی اور خیالدخ بیچ کے ساتھ میں مادری خلن جو ہے یہ ایک حصہ ہے سرکار کے بلیت کا کلینز خالق خود سیکٹر کو بہتر اردن کرنے کے لیے، فعل خید کو اور بڑا بنانے کے لیے، اور ماتاوائی خبید میں ملیوز خاد کو ترخ درنگ کرنے کے لیے۔ Anton de Kom Universiteit van Suriname ADCUS inschrijf geld bacheloropleidingen के लिए collegejaar 2026-2027 के लिए verhoogd किया है 4,200 SRD से 5,000 SRD तक। स्टूडेंटन को ये बदराह 2 टर्मेन भरने के लिए इजाज़त है, जबकि पिछले साल 3 टर्मेन में ये मुमकिन था। यूनिवर्सिटेट के मुताबिक ये फरोख्त ज़रूरी है इन्फ्लासी और स्टेगंद कोस्टन के वजह से। मातरेखल सवाल उत्पन्न करते हैं जो toegankelijk है यूनिवर्सिटेर onderwijs का, खास करके स्टूडेंटन के लिए gezinnen में से जिन्हें एक beperkt inkomen है। सरकार ऑप्टरी करना चाहते हैं इल्हाल ऑन बॉसिंग के खिलाफ, जहां पर मुमकिन है मेनोनितन भी शामिल है। हैंडहाफिंग ज़रूरी है जब वेतन को ओवरट्रे की जाती है, लेकिन वो लागू होना चाहिए कॉन्क्रीट दादन पर और ना कि ग्रुपन पर। मेनोनितन एक रिलीजियस gemeenschap vorm करते हैं sterke traditie के साथ landbouw और voedselproductie में, साथ ही साथ दुनिया भर में इकोनॉमी से bijdrage भी लेवर कर रहे हैं। rechtsstatelijke principe vereist करता है कि इंडिविजुअन को verantwoordelijk ठहराया जाता है उन लोगों के handelen के लिए, ना कि geloof या afkomst। maatschappelijke zorgen gesloten gemeenschap बारे में बात किया जा सकता है, लेकिन कोई juridische basis vorm नहीं करते हैं ingrijpen के लिए। एक evenwichtige aanpak हिफाजत करता है natuurbehoud को, साथ ही साथ fundamentele rechten जो होते हैं एक democratische samenleving के अंदर। ग्रांड मोर्गू ऑफशोर ओली प्रोजेक्ट सूरीनाम के कस्ट के सामने नया कदम रखी है। तकनीब FMC खबर किया है कि पहला बोर अपरातूर फर्स्खेप हो गया है और अहम onderzeese onderdeling aansluiting के लिए drijvende productieप्लेटफॉर्म FPSO के लिए कामयाबी के साथ इंस्टॉलर हो गया है।
प्रोजेक्ट ऑपरेटर टोटल एनर्जी के साथ में मिल करके bedrijf काम कर रहे हैं ब्लॉक 58 के ontwikkeling पर, जहां सूरीनाम का पहला ऑफशोर ओली प्रोडक्सी की तैयारियां की जा रही है. जो situatie है Goudvelden में वो kenmerk की जाती है aanhoudende chaos के जरिए, जहां पर illegale activiteiten और gebrekkige handhaving centraal है. Kritiek लागू है langdurig uitblijven van effectief beleid, verantwoordelijke autoriteiten के निर्देशन में. Structurele problemen जैसे onvoldoende toezicht, beperkte middelen और mogelijke belangenverstrengeling का हाथ भी है एक omgeving के और जहां illegale goudwinning floreer कर सकता है. इसकी वजह से misloop किया जाते हैं staatsinkomsten पर और milieuschade और kwikvervuiling onvoldoende aanpak की जाती है. Nieuwe initiatieven जैसे oprichten van een goudautoriteit का critici के नजर में onvoldoende concreet है. Bigger duidelijke handhaving, transparantie और structurele hervormingen तो हालात गoudsector में kwetsbaar रहेगा आगे का escalatie के लिए. प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स ने कहा है कि इस वक्त डायरेक्ट aanleiding नहीं है इनका कैबिनेट को हेरस्किक करने के लिए, चाहे स्वीकार की गई है कि सभी मिनिस्टर्स ऑप्टिमल फंक्शनर नहीं कर रहे हैं. एवैल्यूएशन प्रेस्टाties को लेकर के की जाती है, लेकिन कॉन्क्रीट मातरीखलन या नामन नहीं लिया जाते हैं. verantwoordelijk है verbetering के लिए इनके मुताबिक बड़ा हिस्सा में मिनिस्टर के पास खुद है. साथ ही साथ उसने बनाद रखी है कि सरकार एक हेरस्टाइल फासो में है जो लागू है aanpakken van bestuurlijke tekortkomingen verleden का. चाहे vooruitgang claim की जाती है, लेकिन gedetailleerde onderbouwing नहीं है. डायरेक्ट ingrijping के ना होने से स्टेबिलिटेट हो सकता है, लेकिन सवाल उत्पन्न होते हैं इफेक्टिविटेट के बारे में जो bereid थे consequenties को verbind करने के लिए tegenvallende prestaties पर. वादा एक मजबूत rechtsstaat के लिए overtuigend तो सुनने में लगता है, लेकिन geloofwaardigheid afhankelijk है uitvoering का. पहले का जो तनाव था सरकार और rechterlijke macht के बीच twijfel zaai किया है daadwerkelijke onafhankelijkheid के बारे में. नया wetten और structuren काफी नहीं है बगैर consistent respect rechterlijke uitspraken और institutionele autonomie के लिए. deskundigen benadruk कर रहे हैं कि एक rechtsstaat खास करके एक kwestie है bestuurlijke cultuur का और ना सिर्फ एक regelgeving. risico रहता है कि hervormingen फंसे रहते हैं organisatorische uitbreiding में बगैर fundamentele verbetering. werkelijke versterking vereist करता है discipline, middelen और politieke terughoudendheid. सरकार जब सिर्फ खुद को regels के मुताबिक strikt रखेगा, तभी जनता का भरोसा duurzaam herstel होगा. जो बसुप्ता प्रेसिडेंट का बैंक ऑफ अमेरिका के पास में सवाल उत्पन्न किया है जो proportionaliteit और doelmatigheid है इसका. internationale financiële contacten को doorgaans afhandel की जाती है gespecialiseerde functionarissen के जरिए अगर बात होते हैं strategisch belang की. सरकार के मुताबिक यहाँ पर सिर्फ बात था पार्टनरशिप और advies का और ना कि leningen के लिए. फिर भी onduidelijk है कि क्यों ये मुलाकात लोकल नहीं हो सकता था. बड़ा banken ऑपरेट करते हैं lange termijn belangen के basis पर, खास करके opkomende olie-economieën में. Suriname फायदा
اٹھا سکتا ہے انٹرنیشنل ایکسپرٹیز کا، لیکن ٹرانسپیرنسی ان ہوت کے بارے میں اور افسپراکن ایسنشیل ہے. بغیر درجلک کمیونیکاسی تو رنت اتپن ہوتے ہیں اسپیکولاسی کے لیے، جہاں پر فرتراون فنانشیل بلیٹ میں اور انٹرنیشنل سامن ورکنگ میں انڈرمین کیا جا سکتا ہے. سرکار بنادر کیا ہے کہ جو بات ہوا ہے بینک آف امریکہ کے ساتھ لاگو ہے سامن ورکنگ اور کینس اوفر درخت پر اور نہ کہ فنانشیئرنگ پر. دل ہے فرسٹرکنگ فن نیشنل فنانشیل سسٹم اور فوربریڈنگ آف د komstige olie-inkomsten. انٹرنیشنل ایکسپرٹیز کو بنت کرنے سے سورینام خود کو انتوکل کرنا چاہتے ہیں، ایک اسٹیبل اور ماڈرن فنانشیل اسپیلر کی طرح ریشیو میں. اسٹریٹجی فرائض کرتا ہے درجلک کادرز اور توسیخت انافانکلکheid کو بچانے کے لیے. سکسیس افانکلک ہے ٹرانسپیرنسی انسٹیٹیوشنل کیپیسٹیٹ اور جو ماتے ہیں جن میں رائے فرتاؤ کیا جاتے ہیں کانکریٹ بلیٹس ماتریخلن کے اور جو نیشنل اکنومیس کانٹیکسٹ کے اندر پاس ہوتے ہیں. جو میست رسنٹ امریکانس ریس اتفیسن ہے اگست کے 4 تاریخ کا، تو ان میں سورینام فیلسٹ بسٹیمنگ ہے کارائبس خبیت میں. دیش کو ٹریول ایڈوائزری لیول این کا ملا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ریسخرز کو صرف نارمال 4 زورس مات ریخلن لینا ہے. اس کے ساتھ میں سورینام ایک بپیرک تخرب دیشوں میں ہے لاغست ریسیکو کاتخوری کے ساتھ میں. بیورلینڈ خویانا لیول 3 کے اندر ہے ہیر اوفر ویخ ریزن، جبکہ ہائیٹی لیول 4 پر ہے جہاں ریزن کو افراد کیا جاتے ہیں. جو فرترکند نیدرلینڈز امبیسڈر ہے والٹر اوسٹلبوس نے اپنے افسخید بسوک کے دوران پریزیڈنٹ ینیفر سیمونز کے پاس تفرید ترخبلک کیا ہے اپنے پیریود کے بارے میں سورینام میں. ان کے مطابق جو رشتہ ہے دونوں دیشوں کے بیچ سال 2020 سے اور مضبوط ہو گئے ہیں اور جو سامن ورکنگ ہے خلیق واردخیت اور ویدر سیکس رسپیکٹ کے باسس پر بڑھ گئے ہیں. اس نے بھی پلیٹ کیا ہے ایک ترائیک کے لیے ریختنگ فیسم فرائی ریزن سورینامرز کے لیے ایروپیس یونی کے اندر. دا میٹیرولوجسٹ دن ساودھان کیا ہے ماتخ ہت سٹریس کے لیے 20 اگست کی 6 تاریخ کو. زنخ اختن کے بعد خفولس ٹیمپراتور شام کے وقت بڑھ سکتا ہے 38 گراڈ سیلسیس تک ہوخ لفتفوختگheid کے وجہ سے. شام کے سمے میں امید کیا جا سکتا ہے plaatselijke lichte onweersbuien کے لیے kustgebied اور binnenland میں. buitenwerkers کے لیے verhoogd risico ہے uitdroging کے لیے.